राधे राधे बच्चों, मैं आदित्य प्रकाश आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन भवन। तो मैं आज आप लोगों को पॉलिनोमियल्स की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा कंफ्यूजन होता है कि पॉलिनोमियल्स क्या है स्क्वायर। तो हम लोगों ने आज से जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखे, अगर उसको कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के रूप में हम लिख सकते हैं, जिसमें क्या होता है जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट मतलब पावर जो है, अगर वो होल नंबर है, क्या होना चाहिए, होल नंबर, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हो गया 3a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 3 जो है कांस्टेंट है और a जो है वेरिएबल है, जिसमें a का पावर कितना है, 2। 2 जो है होल नंबर है, तो हाँ भैया जी होल नंबर है। अब ले लेते हैं 3t पे पावर 0। ये देखिए 3 हमारा कांस्टेंट हो गया और t जो है वेरिएबल हो गया, और ये जो 0 है, 0 भी हमारा होल नंबर है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है मोनोमियल्स, दूसरा होता है बाइनोमियल्स, तीसरा होता है ट्राइनोमियल्स और चौथा होता है पॉलिनोमियल्स। तो आइए समझते हैं कि वो चारों को पहचानते कैसे हैं। ठीक है, तो पहला आता है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स, मोनो देखिए, इसका मोनो का मतलब ये होता है कि एक टर्म होता है, मतलब मोनो का मतलब वन, और मियल्स का मतलब टर्म्स, पॉलिनोमियल्स का टर्म्स। ठीक है, तो मोनो जो हो गया, मोनो कहने का मतलब है कि एक और टर्म्स। ठीक है, तो जिसमें एक टर्म्स होता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स। तो एक टर्म्स कहने का मतलब क्या हो गया, 3a स्क्वायर, 4b, 5c, ये सब जो हो गया एक टर्म है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल्स। अब आते हैं बाइनोमियल्स पे। ठीक है, ठीक है, बाइनोमियल्स, बायो का मतलब ही होता है, बाय का मतलब होता है दो, मतलब टू, और मियल्स का मतलब होता है टर्म्स। अब इसमें कहने का मतलब है कि 3a प्लस a स्क्वायर प्लस 2a। अब देखिए यहाँ पे ये एक टर्म हो गया और ये दो टर्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल्स। अब इसी में अगर हम लोग ऐड कर देते हैं 2a क्यूब, तो देखिए एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, तो इस तीन टर्म के लिए इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, ट्राइनोमियल जिसमें टर्म्स की संख्या कितनी होती है, 3 हो जाती है। ठीक है, ये ट्राइनोमियल्स आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक और इसका एग्जांपल दे देता हूँ, 4t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 2t। अब यहाँ पे मान लीजिए t नहीं है, ये कांस्टेंट दे दिया 3, तो बोलेंगे सर यहाँ पे 1 2 और ये 3 तीन टर्म्स तो है, लेकिन ये सर क्या पॉलिनोमियल्स है, तो हाँ ये पॉलिनोमियल्स है। क्योंकि देखिए 3 इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं t पे पावर 0, t का पावर 0 हो जाएगा 1 इंटू 3, ये वापस तो हमारा 3 आ गया। तो क्या ये कांस्टेंट टू वेरिएबल के रूप में, हाँ तो ये भी एक टर्म हो गया पॉलिनोमियल्स का। तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल्स कहते हैं। अब देखिए ये तीन टर्म वाले ट्राइनोमियल्स तो हो गए। अब आते हैं पॉलिनोमियल्स। चार प्रकार के, जिसमें से हमने मोनोमियल देख लिया, बाइनोमियल देख लिया, ट्राइनोमियल्स देख लिया, अब पॉलिनोमियल्स देखेंगे। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी, और मियल्स का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, तो मैनी टर्म्स मतलब इसमें तीन से ज्यादा, जैसे तीन से ज्यादा टर्म्स जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया 4c पे पावर 4 प्लस 3c पे पावर 2 प्लस 2c पे पावर 3 प्लस 4c। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 चार टर्म होगा, तो चार टर्म जैसे होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसके डिटेल्स के लिए हमारा, इसका डिटेल वीडियो देखने के लिए हमारा एजुकेशन ऑन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। जय हिंद।